हेलो फ्रेंड, चलिए आपका आज कुछ थोड़ा सा वजन को हल्का करते हैं और जो माइंड में प्रेशर ले रखा है उसको थोड़ा सा हटा दीजिए और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। पिछले कई महीनों से मैंने बहुत सारे टॉपर्स को, जो बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में, मैंने उनको कई बार सुना है, उनके तह तक गया हूं मैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने लोगों को सुना है वो है फेलर्स, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। किस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्या कमी रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें मैंने उनसे बार बार पूछी हैं, बार बार मैं उनकी जड़ तक गया हूँ और इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है बाद में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, कोई कहता है कि मैं 14 घंटे पढ़ा हूँ, कोई कहता है कि मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, कोई कहता है कि मैं 15 घंटे पढ़ा और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, कोई कहता है कि मैं 6 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे डेली पढ़ा और मैं क्रैक करके चला गया एग्जाम। क्या ऐसा भी होता है? शायद होता हो, लेकिन इन सब का जो हम कंक्लूजन करते हैं और जो बात निकल के आती है उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने गेन करे हैं, जो मैंने इन लोगों से उठाए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है स्टडी करने का। मोस्ट प्रोडक्टिव आवर का मतलब क्या है? वो घंटे जब हम बहुत ज़्यादा गेन कर रहे होते हैं, मतलब जब हम पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपना फोकस कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में। कभी क्या होता है कि किसी को सुबह का अच्छा लगता है टाइम, किसी को दोपहर का अच्छा लगता है, दोपहर में आलस हो जाती है तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को शाम के 4-5 बजे का अच्छा लगता है, किसी को शाम को 8 का लगता है, किसी को रात को लगता है, किसी का जो एंटीना है वो रात को सिग्नल कैच करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको बैठकर क्या देखना है कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर कौन सा है। चाहे वो 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे, 7, 8, 9, 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 घंटे भी अगर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर के निकाल रहे हैं तो वो 10 घंटे के बराबर हैं, जितना मैंने इसको कंक्लूड करा है। बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पर बच्चों को देखा है, लोगों को देखा है कि रात में सबसे ज़्यादा शांति होती है, सबसे ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं इन चीज़ों को। दिन में क्या होता है, हम बहुत व्यस्त होते हैं, इधर उधर की चीज़ें होती हैं, वहाँ की ध्यान आ रहा है, मैंने वो काम छोड़ दिया, वो ध्यान आ रहा है, मेरा वो काम रह गया, वो ध्यान आ रहा है, मैंने आज ये नहीं किया, मुझे इसने डांट दिया, मैंने उसको डांट दिया। मतलब बहुत सारी उलझनें इस माइंड में घूम रही होती हैं, चिंगारी होती हैं, लेकिन उसको आप अलग रख दीजिए। जो लोगों ने मुझे बताया, जो मोस्ट ऑफ द पीपल बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि वो जो पढ़ते हैं रात को उससे सबसे ज़्यादा गेन करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि दिन में आप जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रख सकते। सब पर्सन्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग क्षमता होती है, तो दोनों पे आपको जाना है, रात पे भी और दिन पे भी। देखना है कि आप गेन कहाँ पर कर रहे हो सबसे ज़्यादा आप पढ़ करके क्वेश्चन कहाँ पर सही कर रहे हो, रिकॉल कहाँ से ज़्यादा कर पा रहे हो, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ें याद करना। दोपहर में क्या होता है कि हमको नींद आने लगती है, तो वहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। जो फेलर्स ने बताया, जो टॉपर्स ने बताया, ये एक चीज़ बताई है कि जब वो पढ़ने की सिचुएशन में नहीं होते या फिर कोई ऐसा टाइम होता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वहाँ पर वो नोट बना लेते हैं, नोट मेकिंग करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते चीज़ों को, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना नहीं है, नोट तैयार करने हैं आपको रिवीजन करना है। ये 2 चीज़ें आपको रखनी है। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो या फिर कॉल पे हो और आपका वो टाइम है जिसमें आपको चीज़ों को असेंबल करना है, याद करना है, तो आप वहाँ पर आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ये याद रखना, प्रोडक्टिव आवर में आपको सिर्फ पढ़ना है और जो आपके प्रोडक्टिव आवर नहीं है वहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको करना है, वहाँ पर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा आप चीज़ पढ़ नहीं सकते और याद कर नहीं सकते। वहाँ पर आपने खाना खाया और आपको थोड़ी सी नींद के झटके आने लगते हैं, तो वे आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर नहीं हो सकते। ये लिख लेना और ये समझ लेना, वहाँ पर आपको नोट्स तैयार करने हैं, रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो करनी है। लेकिन जो प्रोडक्टिव आवर हैं आपके, चाहे वो सुबह के 4 बजे से हो सकते हैं सब किसी के लिए, और किसी के लिए रात के लिए हो सकते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा नई चीज़ों को पढ़ना है। ओके, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपको कैसे याद रहता है। आपको लिख के याद रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ, पढ़ के रहता है, या फिर दोनों चीज़ों से आपको याद रहता है। तो ये सिर्फ टॉपर्स ने नहीं बताया, फेलर्स ने भी बताया है, बहुत सारे लोगों ने भी बताया है। टॉपर्स, आप सोच रहे हो कि टॉपर्स इस काम को करते हैं, बिल्कुल नहीं। सभी इस चीज़ को देखते हैं कि उनका जो बेस्ट लर्निंग स्टाइल है वो कौन सा है। चाहे वो लिख के याद करना है, अगर आपको लिख के सबसे अच्छा याद हो रहा है तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये चीज़ें मैंने जो उनसे खींची हैं वो ये हैं कि वो अपना स्टाइल अलग ढूंढते हैं। वो स्टाइल हो सकता है उनका पढ़ना और फिर नोट्स बनाना और फिर रिवीजन करना। तो ये 2 पॉइंट हैं, पढ़ना, नोट्स बनाना और फिर रिवीजन करना। समझ में आ रहा है ना? ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि ये फेलर्स और टॉपर्स दोनों बता रहे हैं। मैं सिर्फ टॉपर्स को नहीं सुनता, मैं फेलर्स को भी सुनता हूँ, उन्होंने देखा है। ठीक है। तो आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और दोनों को फिर रिवीजन करिए, तो दोनों पॉइंट आपके जुड़ गए ना, जुड़ गए, दोनों पॉइंट आपके जुड़ जाते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव आवर के। और आपका बेस्ट फाइंड लर्निंग स्टाइल वाले, कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है, लिखकर या फिर आपको पढ़कर या फिर लिखकर पढ़कर, दोनों। तो 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। ये 2 हैक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इन दोनों पे आपको मोस्ट फोकस रहना है।
तो मिलता हूँ आपके नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नई तरीके के साथ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट।